नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं फिर एक बार क्लास 12 यूपी बोर्ड जो छात्र हैं उनके सिलेबस में निर्धारित सुमित्रा नंद पंत की जो कविता है परिवर्तन का पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हूँ। इसके पहले मैंने परिवर्तन पाठ कविता के खंड 1, 2, 3 की व्याख्या मैं कर चुका हूँ। आज मैं इस वीडियो में खंड 4, 5, 6 की व्याख्या करूँगा। ये आपके सामने मैंने 4, 5, 6 के संकेत मैंने लिख दिया है जिसकी व्याख्या मैं करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आपने परिवर्तन की जो पहले 3 जो खंड मैंने व्याख्या की थी आपने पढ़ा होगा और उसे लाइक भी किया होगा। आज मैं खंड 4, 5, 6 की व्याख्या इस वीडियो में करूँगा। आइए देखते हैं। किसी को सोने के सुख साज मिल गया यह दृढ़ भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की इलाज। विपिन मठ रत्नों का छवि जाल, ईंधन की सी जटा विशाल, विभो की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती है तत्काल, मोतियों जड़ी ओस की डाल हिला जाता चुपचाप पैर। कवि कह रहा है कि सृष्टि में जो कुछ भी कार्यकलाप होते हैं उनमें परिवर्तन अवश्य होता है। इसमें वे बता रहे हैं कि अगर किसी मनुष्य को किसी को सोने के सुख साज मिल गया, अगर किसी को समय ने सुख समृद्धि सुख सुविधाएं भौतिक सुख सुविधाएं अगर उसको मिल जाती हैं, मान लीजिए, तो यह दृढ़ भी कुछ आज, ये मत समझिए कि आपको ईश्वर ने यूं ही दे दिया है। वे आपको ईश्वर ने ऋण के रूप में दिया, कर्ज के रूप में दिया है। अगर इस संसार में रहते हुए किसी मनुष्य को सुख सुविधा, संपन्नता, समृद्धि, आनंद, भौतिक सुख सुविधा इत्यादि अगर उसे मिला है तो ये ईश्वर का दिया हुआ कर्ज है। मिल गया ये दृढ़ भी कुछ आज, ये ईश्वर का दिया हुआ कर्ज मानिए, चुका लेता दुख कल ही ब्याज। और वह जो है वही काल यानी समय जो है, आने वाला समय जो है, ये सुख जो आपको दिया था वो सुख से दुगना, जब उसका जीवन में दुख आता है तो दुख जो है सुख से दुगना ब्याज चुका लेता। यानी अगर आपके जीवन में सुख 2 दिन आया है तो दुख जो है 4 दिन आएंगे। कहने का प्राय कभी कही है कि मिल गए दृढ़ भी कुछ आज, यानी जो आपको सुख सुविधा मिलती है, जो आनंद के दिन आती है आपको, वह जो है समय आपको कर्ज के रूप में देता है। और आने वाला समय जब आपको दुख आता है तो जो सुख आपको मिला था उसके दुगने के रूप में आपसे वसूलता है, यानी ब्याज सहित वसूलता है। काल को नहीं किसी की लाज, क्योंकि समय को किसी की शर्म नहीं लगती है। समय को शर्म की आवश्यकता नहीं है, किसी समय शर्माता नहीं है। ये समय का खेल है, कभी जीवन में सुख है, कभी जीवन में दुख है। कभी कहे कहना है कि सुख केवल 2 दिन का होता है और दुख जो है कई दिन होते हैं। विपुल मठ रत्नों का छवि जाल, कह रहे हैं कि अगर आपके पास अत्यधिक मात्रा, विपुल मतलब अत्यधिक, मणि मतलब रत्न, मणि मतलब ऐसे रत्न हीरे जवाहरात, कह रहे हैं अगर आपके पास बहुत सारे धन हैं, अधिक मात्रा में सुख संपदा है, मणियाँ हैं, रत्नी हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, इसको पाकर के गर्व मत करो, घमंड मत करो, क्योंकि ये जो आपके पास सुख संपदा है ईंधन की चटा विशाल, ये इंद्रधनुष के रंग की बात है, इंद्रधनुष के सतरंगी रंग की तरह है। जिस प्रकार विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती है काल, जिस बार आसमान में जब घना अंधकार छाया रहता है, बादल छाए रहते हैं, इस प्रकार बिजली जो है एकाएक चमकती है और फिर गायब हो जाती है। उसी प्रकार ये जो खुशी जो तुम्हें मिली है ये कब गायब हो जाए बिजली की तरह, और फिर जीवन में अंधकार ही अंधकार, जीवन में दुख ही दुख मिल जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो कुछ भी मिला है उसका आनंद लो, गर्व मत करो, घमंड मत करो। मोती जड़ी ओस की डाल हिला जाता चुपचाप बयार, कह रहे हैं कि जब आसमान रात में वृक्षों के पत्तों पर अपने आंसू रूपी पानी
जब वृक्षों के पत्तियों पे गिरा देता है, जब हल्की सी हवा चलती है तो जो वृक्ष के पत्तों के ऊपर जो उसकी बूंदें पड़ रहती हैं वो क्या कहती हैं, नीचे गिर जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार जो खुशियाँ हैं मनुष्य के जीवन में ओस की बूंद की तरह हैं, जो तनिक भी बया चलती है वो धरती पर धराशायी हो जाते हैं। मैंने आपको चौथा बताया, आपको व्याख्या। पांचवा देखिए, खोलता इधर जन्मलोचन, मूर्ति उदर में तो क्षण क्षण, अभी उत्सव और हास उल्लास, अभी अवसाद उच्छ्वास, अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता सभी निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप, ओस की आंसू नीला आकाश, सिसक उड़ता समुद्र का मन, शेर उड़ते उड़गन। कह रहे हैं कि ये संसार की माया है। खोलता इधर जन्मलोचन, कोई इधर पैदा हो रहा है और अपनी आंखें खोल रहा है, मूर्ति उधर में तो छड़, और यही संसार में एक तरफ जो है बालक पैदा हो रहा है जो इस संसार में अपनी आंखें खोल रहा है इस संसार में, और इधर ही विश्व में कहीं दूसरी तरफ जो है कोई मर रहा है, वो आंखें हमेशा के लिए बंद कर रहा है। अभी उत्सव हास उल्लास, जहाँ पर बच्चे पैदा हो रहे हैं वहाँ पर बधाइयाँ बाज रही हैं, गाने बज रहे हैं, उल्लास हो रहा है, उमंग हो रहा है। अभी और साथ अक्षुश्वास, और जिधर मौत हो रही, मृत्यु हो रही है, उधर जो है लोग दुख में डूबे हुए हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं और लंबी लंबी सांसें खींच रहे हैं। यानी दो रूप विश्व में चल रहा है, एक तरफ जब बालक पैदा होता है, जब दुनिया को देखता है, और दूसरी तरफ जो है व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, हमेशा के लिए आंखें बंद कर रहा है। एक तरफ बच्चे के उत्पन्न होने से बधाइयाँ बज रही हैं, गाने बज रहे हैं, लोगों में उमंग है, उत्साह है, उसका स्वागत हो रहा है, और दूसरी तरफ जहाँ मृत्यु को प्राप्त हुआ है व्यक्ति, वहाँ पर दुख है, वहाँ पर लोग आंसू बहा रहे हैं और लंबी लंबी सांसें खींच रहे हैं। अचिरता देख जगत की आप, कह रहे हैं जिस तरह से अचिरता मतलब अस्थिरता, जगत मतलब संसार, शून्य भरता सभी निश्वास, कह रहे हैं कि जो संसार के लोग हैं, संसार में जितने भी वस्तुएं में अस्थिर हैं, यानी किसी को कोई स्थिर नहीं है, सबको एक यहाँ से एक न एक दिन जरूर जाना है। जितने भी संसार में जीवधारी प्राणी हैं, चाहे मनुष्य हों, चाहे जीव जंतु हों, चाहे पेड़ हों, जिनके अंदर भी जीव है उसे एक न एक दिन अवश्य जाना है, ये सत्य है। अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता सभी निश्वास, कह रहे हैं कि जो जगत की अस्थिरता है, यानी जो जगत स्थिर नहीं है, जो हमेशा चलायमान है, शून्य भरता सभी निश्वास, और जो शून्य जो आकाश है वो भी जो है सन्नाटे में एकांत में जो है समीर निश्वास, यानी खूब लंबी लंबी हवा के रूप में सांसें खींच रहा है। डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीला आकाश, और जब रात में सब सो जाते हैं तो यही आकाश जो है कि चुपचाप, ये जो नीला आकाश है चुपचाप आंसू के रूप में ओस की बूंदें वृक्ष के पत्तों पे डालता है, यानी वो भी रोता है। यानी जो आकाश है यहाँ जगती की जो दुख दर्द है उसको देख करके वो भी रात में चुपचाप जो नीला आकाश है आंसू के रूप में ओस की बूंदें वृक्षों के पत्तों पर चुपचाप रात में डाल देता है। सिसक उड़ता समुद्र का मन, शेर उड़ते उड़गन, और यही नहीं जो समुद्र हैं वो समुद्र की जो लहरें उठती हैं उनका मन भी सिसक उठता है, यानी पीड़ित हो जाता है, शेर उड़ते उड़गन। और जो आसमान में तारे खिले हुए हैं वो भी जो है यहाँ के दुख दर्द को देख करके शेर उड़ते हैं, यानी कंपन हो जाता है उनके अंदर, उड़गन मत होता है तारे। इस तरह से मैंने आपको पांचवा व्याख्या बताई। छठा देखिए, छठा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो छठा आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अहे निष्ठुर परिवर्तन, यहाँ पर कवि ने परिवर्तन को कहा, क्या कहा है, निष्ठुर। निष्ठुर मतलब होता है जिसके अंदर दया की भावना ना हो, जो निर्दयी हो, इसके अंदर दया की भावना किंचित मात्र ना हो। करें अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नैनो मेलन, निखिल उत्थान पतन, अरे वासु सहस्रपन। कवि कह रहा है कि हे निर्दय परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, क्योंकि जब तुम नृत्य करते हो प्रलय काले, जब तुम नृत्य करते हो तो पूरे संसार में प्रलय आ जाता है, विश्व का करुण विवर्तन, और जो विश्व में जो करुणा है, जो दुख है, वह तुम्हारे ही नृत्य से
जो उलटफेर हो रहा है पूरे विश्व में वो तुम हो, तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारा ही नैनो मिलन निखिल उत्थान पतन, और निखिल होता संपूर्ण संसार में जो उत्थान और पतन हो रहा है वो तुम्हारे नेत्रों के खोलने से और बंद होने से हो रहा है। कह रहे तुम्हारा ही नैनो मिलन, नैनो मिलन होता है नेत्र को बंद करना खोलना, निखिल मतलब होता है संपूर्ण, उत्थान मतलब होता है आगे, पतन मतलब होता है खत्म। कह रहे हैं कि जो संसार में संपूर्ण संसार में जो उत्थान पतन हो रहा है, उत्थान और पतन हो रहा है वह तुम्हारे नेत्रों का है। यानी नेत्र जब तुम बंद करते हो तो पतन हो जाता है, जब तुम नेत्र खोलते हो संसार का उत्थान होता है। अरे वासुशास्त्र फन, यहाँ पर परिवर्तन को कवि ने हजारों फन वाला शेषनाग कहा है। अरे हे वसुक सहस्र फन, हे हजारों फन वाले शेषनाग जी, यहाँ पर परिवर्तन को हजारों फन वाले शेषनाग से उपमित किया है कवि ने। लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जग के विशद वसस्थल पर। कह रहे हैं कि हे हजारों फन वाले शेषनाग, तुम्हारे जो चरण हैं, जो लाखों चरण, कह रहे हैं लक्ष्य अलक्षित चरण चिन्ह निरंतर, कह रहे हैं जो तुम्हारे चरण हैं, लाखों चरण की निशान जो हैं इस धरती पर पड़ रहे हैं, जो अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देते हैं, छोड़ रहे हैं जग के विशद स्थल पर, और जो संसार के प्राणी हैं उनके वक्षस्थल पर जो है विक्षत मतलब होता है घायल, घायल कर रहे हैं। सत फेनो चुसित सफीद फुब्बा भयंकर, और तुम सघन फुबका, भयंकर तुम्हारा फुफकार है, जब तुम फुफकार करते हो आदमी उससे डर जाता है। सत फेनोचित, और तुम्हारे सैकड़ों फुफकार मारने से बहुत सारे फेन निकलते हैं। घुमा रहे हैं घना का जगती का अंबर, मृत्यु तुम्हारा गरल तन कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व ही विवर वक कुंडल दिग्मंडल। कह रहे हैं कि घुमा रहे हैं घना का जगती का अंबर, तुमने पूरे संसार को यानी पूरे ब्रह्मांड में तुम व्याप्त हो। जगती मतलब संसार मतलब होता आकाश, यानी पूरे संसार को पूरे आकाश को तुम घुमा रहे हो। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कह रहे हैं कि जो मृत्यु, जो लोगों को मृत्यु प्राप्त होती है वह तुम्हारा जो है विषैला दांत है। गरल मतलब होता है विष, दंत मतलब दांत। कह रहे हैं कि जो लोगों को मृत्यु प्राप्त होती है वह तुम्हारा विषैले दांत की तरह से होती है। कंचु कल्पांतर, और तुम्हारी जो केचुली है वह युगों युगों तक, कल्पांतर यानी युगों युगों तक ये कार्य चलता रहता है। अखिल विश्व ही विवर, और संपूर्ण विश्व जो है तुम्हारा बिल है। अखिल मतलब होता है संपूर्ण, विश्व मतलब संसार, विवन मतलब होता है बिल। तुम्हारा संपूर्ण संसार तुम्हारा बिल है जिसमें तुम निवास करते हो। वक्र कुंडल दिग्मंडल, और तुम चारों दिशाओं में यानी 10 दिशाओं में तुम कुंडली मार करके बैठे हुए हो। जो लोग हमेशा तुम्हारे फुफकार से, भयंकर फुफकार से, जब तुम फुफकारते हो, सैकड़ों बार फुफकारते हो तो फेन निकलता है। तुम्हारे जो दांत हैं वह विष की तरह हैं जो लोगों को मृत्यु प्रदान करते हैं। तो कहने का मतलब है कवि ने इस परिवर्तन की लास्ट पंक्ति में कहना चाहा है कि ये जो धरती है वह जो है शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। आपने पढ़ा भी होगा, शेषनाग के फन टिकी हुई है। और कवि कह रहा है कि जो कुछ भी इस संसार में जो घटना घटित हो रही है उस सब के इन्होंने एक उपमा दिया है, और वह किसको दिया है? वसुक नाग यानी शेष नाग को, जिसके पूरी दुनिया जिस पर टिकी हुई है। और ये कह रहे हैं कि संसार में जो भी अवमाननीय या संसार में जो दुर्भी घटना घटित हो रही है उसके जिम्मेदार आप हैं। आप धरती पे नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में तुम कुंडली मार करके बैठे हुए हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्याख्या जरूर समझ में आएगी, और व्याख्या अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और ये वीडियो दूसरे को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।